बिस्मिल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है रॉचेस थ्योरम। आइए पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट है लेट एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ जी बी टू एनालिटिक फंक्शंस inside and on a simple closed curve C, and let g of z mod less than f of z mod on C. Then prove that f of z and f of z plus g of z have the same number of zeros inside C. यानी f of z और f of z plus g of z, f of z और f of z का g of z का जो सम मिलकर एक जैसे नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी। प्रूफ स्टेप 1, दो नंबर्स हैं, एक n है एक m, n नंबर ऑफ जीरोस f of z plus g of z, m भी नंबर ऑफ जीरोस है लेकिन वो f of z के रेस्पेक्टिव। Since f of z and f of z plus g of z are analytic inside and on the closed curve C, so by remark we have number of poles equal 0 and n किसके इक्वल आएगा 1/2 पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी, एंड m की वैल्यू क्या होगी जी 1/2 पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जी। दोनों का प्रोडक्ट लीजिए n इंटू m। जब आप दोनों का इस तरह से प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 1/2 पाई इंटू डेल्टा सी आर्गुमेंट f प्लस जी माइनस डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ f 1/2 पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ f प्लस f into 1 plus g over f minus delta c argument of 1/2 pi delta c into argument of f plus argument of 1 plus f over g minus delta c argument of 1/2 pi into delta c argument of f, delta c को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया, argument of f delta c argument of plus delta c argument of 1 plus g over f into delta c argument of f। n और m का प्रोडक्ट हमारे पास है, क्या रिजल्ट आ जाएगा 1/2 पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जी ओवर कॉल दिस इक्वेशन। ये हमारा स्टेप 1 भी इसमें कंप्लीट हुआ। लेट अस मूव टू द स्टेप 2। देखते हैं स्टेप 2 में क्या है जी। नाउ वी हैव टू शो दैट डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जी ओवर एफ इक्वल 0 सिंस जी mod g mod less than f of mod, it means that point w equal 1 plus g by f always lies inside the circle with center w equal 1 and radius c unit, so that w always lie to the right of the imaginary axis. Hence अब result क्या होगा, argument of w minus argument 1 plus g over always lies between minus pi by 2 and pi by 2. It follows that argument 1 plus g over f returns to its original value when z describes c. Since argument 1 plus g over f cannot increase
are decreased by a multiple of 2 pi, we conclude that delta C argument 1 plus G over F equals 0. Put these values in equation 1. We will have n into m equals 0. दोनों की product 0. The functions f of z plus g of z and f of z have same number of zeros inside C. आइए इसको एक नजर दोबारा देखें। रोचिस ने स्टेटमेंट जो दी थी उसमें जो बुनियादी शराइत हैं वो भी जहन में रहे कि f of z, gz दो एनालिटिक फंक्शन इनसाइड द सर्कल एंड ऑन द सिंपल क्लोज कर्व c, g of z की मॉडुलस वैल्यू, ये एक खास कंडीशन है, पार्टिकुलर g of z की वैल्यू मॉडुलस वैल्यू f of z की मॉडुलस वैल्यू से लेस है ऑन c। फिर हमने ये साबित करना f of z और f of z प्लस g of z के सेम नंबर ऑफ जीरोस। स्टेप 1 में हमने ये करार दिया n नंबर ऑफ जीरोस f of z प्लस g of z के है, m नंबर ऑफ जीरोस f of z। हमने एक रिमार्क पढ़ रखा था, उसकी अप्लाई करते हुए चूंकि यहाँ पर पोल्स 0 हैं तो n की वैल्यू आर्गुमेंट के फॉर्म में और m की हासिल की गई। फिर हमने इनका प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, जिसे इक्वेशन ए कहा। हमने फिर इस हिस्से को 0 करना था, तो यहाँ पर फिर हमने डब्ल्यू मैपिंग के जरिए चेक किया कि इसके आर्गुमेंट की वैल्यूज कहाँ से किस एंगल तक रहती हैं। तो क्योंकि माइनस π/2 से π/2 तक रहती हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू जब z जो है हमें कर्व सी दे रहा हो, फिर ये आर्गुमेंट वैल्यू 1 प्लस जीरो एफ ना ये इंक्रीज हो सकती है ना डिक्रीज हो सकती है 2 पाई के मल्टीपल की शक्ल में। तो फिर इसका मतलब है कि इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। तो यहीं से इक्वेशन 1 की फाइनल शेप n इक्वल 0 बनती है, जिससे ये रिजल्ट निकलता है कि functions f of z plus g of z and function f of z have the same number of zero inside the curves। आज का थ्योरम था रोचेस थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँ।